पावन बेला में लाला आशीष यादव जी है, जिसके पिताजी का नाम मानवर श्री जितेंद्र जी है, और मानवर श्री लालता प्रसाद जी जो कथा के आयोजक जो हैं उनके ही भाई हैं, उनका पौत्र है। 501 मुद्राएं भंडारे में दान कर रहा है और मुझे पावन मुद्राओं के हार से और समस्त संगीत भाइयों को, साधु संत महात्माओं को भी मान सम्मान कर रहा है दान दक्षिणा से। माता सरस्वती की कृपा बनी रहे ताकि लाला पढ़ लिख करके गांव का नाम उज्जवल करे, ऐसी हम भगवान से, माता सरस्वती से कामना करते हैं। पावन बेला में व्यासपीठ पर उपस्थित हैं मानवर श्री अभिषेक यादव जी, जिनका उपमा नाम बंटू जी है, और पावन पुष्पों के हार से और 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं, और समस्त संगीत भाइयों को भी 11-11 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। साधु संत महात्माओं का भी सम्मान करेंगे और देव कन्याओं का भी सम्मान करेंगे। यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज जी का भी सम्मान करेंगे। तो देव कन्याएं हमारी आवाज सुन रही हों तो व्यासपीठ की तरफ आएंगे। अभिषेक जी पर भगवान की पूर्ण कृपा दृष्टि बनी रहे, भगवान बुद्धि सद्भक्ति सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। अभिषेक जी के स्वागत में जोरदार ताली बजाएंगे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा राजन परीक्षित, कहने लगे अक्रूर कोई बात नहीं लाला, तुम भी थक गए हो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कन्हैया बलराम सो गए और भागवत के प्रेमी सज्जनों, नंद बाबा कहने लगे देखो लाला तो सो गए दोनों, अक्रूर तुमने क्या कह दिया, लालाओं से कुछ बात कही है क्या? वैसे सोते नहीं वो? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो बाबा, हमने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे दोनों लालाओं ने हमारी बहुत सेवा की है और मैंने उन्हें आज्ञा दे दी का अब तुम आराम करो, तब सोए हैं। तब नंद बाबा ने कहा, मैया यशोदा ने कहा कि अक्रूर आप आए तो हो नंदगांव में, आपका स्वागत है, सत्कार है, वंदन है, अभिनंदन है, पर आए किस उद्देश्य से हो? कोई बात है क्या? हाँ बात तो है। क्या है? कोई बात ज्यादा बड़ी नहीं है। महाराज कंस ने मथुरा में मेला लगवाया है और मेला में दूर दूर से पहलवान आए हैं, मल्ल क्रीड़ा है, और आपके दोनों बेटा और आपका, आपके पूरे परिवार का, आपके मित्र गणों का, सबका निमंत्रण है, सबका बुलावा है, सब चलिए, सबका मथुरा में स्वागत है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अक्रूर की ये बात सुनकर के नंद बाबा तो चुप हो गए, क्योंकि नंद जानते थे कंस दुश्मनी मार रहा है पेट पेट में। वैसे कंस और नंद बाबा बहुत अच्छे मित्र थे, एक दूसरे से बैठकर बहुत बहुत देर तक बात किया करते थे। भागवत में स्पष्ट लिखा है, इस बात का उल्लेख है, इस बात का। लेकिन नंद बाबा जान तो गए थे कंस हमारे दोनों लालाओं के पीछे पड़ा है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, इसी वार्तालाप में प्रातः काल हो गया, भगवान भास्कर ने नेत्र खोले, संसार में उजाला हो गया। ब्रह्मचरी की ब्रह्म मुहूर्त की बेला, सब उठने लगे। भगवान कन्हैया ने झटपट झटपट स्नान भी नहीं किया और कपड़ा पहन करके कहा जमुना में स्नान करेंगे, उससे पहले ही रथ में बैठ गए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, गोपियों ने देखा कि ये रथ किसका आया है। रथ को देखने के लिए सब गोपियां एकत्र होने लगी। यशोदा से कहने लगी रथ किसका आया है। यशोदा मैया कहने लगी ये रथ तो अक्रूर का आया है, अक्रूर आए हैं। पावन मेला में देखो कितने सुंदर सुंदर
पीतांबर मिल रहे हैं, पति पत्नी दोनों सेवा में लगे हैं देव कन्याओं की। पत्नी पर भी कृपा बनी रहे महारानी राधा रानी की।